दोस्तों, अमेरिका के साथ भारत के व्यापार में आए दिन कुछ न कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही है जो कि भारत और अमेरिका के संबंधों को और ज्यादा खराब कर रही है। इस बार अमेरिका ने फैसला लिया है भारत के आम मार्केट यानी कि मैंगो के बाजार पर हमला करने का, और इसका कारण है भारत से सबसे ज्यादा आम खरीदने वाले देशों में अमेरिका दूसरे नंबर पर है। भारत के टोटल एक्सपोर्ट का 23% अकेले अमेरिका के मार्केट में जाता है और अमेरिकी लोग भारतीय आम को काफी पसंद करते हैं, लेकिन इस बार अमेरिका ने इसमें भी आनाकानी कर दी है। इसके बाद भारत सरकार की तरफ से न सिर्फ जांच बिठाई गई है बल्कि अमेरिका को जाने वाली शिपमेंट को अब भारत के द्वारा मिडिल ईस्ट देशों की तरफ मोड़ दिया गया है, जिससे कि आने वाले समय में भारतीय आम जो कि अमेरिकी बाजार में जाया करते थे उसमें भारी गिरावट आने वाली है। दरअसल ये पूरा विवाद शुरू होता है 2 दिन पहले से। आप स्क्रीन पर बकायदा आर्टिकल देख सकते हैं। भारत के द्वारा अमेरिका के अलग अलग शहरों जैसे लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को और अटलांटा में भारत से भेजे गए 15 आमों की खेपों को अमेरिकी अधिकारियों ने रोक दिया। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हुआ? क्या आम खराब थे? क्या उनमें कीड़े थे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। असल वजह थी डॉक्यूमेंटेशन की गलती। ये आम मुंबई के पास नवी मुंबई में तय प्रक्रिया के मुताबिक इरेडिएशन यानी कि खास तरह के रेडिएशन प्रक्रिया से गुजरे थे। ये प्रक्रिया जरूरी होती है ताकि आमों में कोई कीड़ा मकोड़ा ना हो और उनकी शेल्फ लाइफ यानी ताजगी बनी रहे। अब दिक्कत ये हुई कि अमेरिका के अधिकारियों को इस फार्म में कुछ गड़बड़ी दिखी। उन्हें लगा कि फार्म ठीक से जारी नहीं हुआ या प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। इस वजह से उन्होंने इन आमों की खेप को एंट्री देने से मना कर दिया और एक्सपोर्टर्स को 2 ही रास्ते दिए गए, या तो इन आमों को अमेरिका में ही नष्ट कर दो या फिर वापस भारत भेजो। अब आप खुद सोचिए, आम तो फल है, जल्दी खराब हो जाते हैं और इतनी दूर से उन्हें वापस लाने में लाखों का खर्च आता है। तो सब एक्सपोर्टर्स ने फैसला किया कि इन्हें वहीं अमेरिका में नष्ट कर दिया जाए, क्योंकि इसे वापस लाने में एक तो आम वैसे ही खराब हो जाएंगे क्योंकि अमेरिका काफी दूर है, और दूसरा फालतू के पैसे भी लगेंगे। इससे करीब $5 लाख यानी लगभग 4 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। एक्सपोर्टर्स का कहना है कि गलती उनकी नहीं थी। उन्होंने तो नवी मुंबई के सरकारी इरेडिएशन सेंटर से प्रक्रिया पूरी करवाई, फार्म भी वहीं से मिला और बिना उस फार्म के तो मुंबई एयरपोर्ट से आम भेजे ही नहीं जा सकते। वहीं इस प्रक्रिया के तहत बाकी देश भी भारतीय शिपमेंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका ही है जो कि इस समय फालतू के ड्रामे दिखा रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया USDA यानी अमेरिका के ही अधिकारी की निगरानी में होता है। फिर गलती कैसे हुई? एक्सपोर्टर्स का कहना है कि गलती इरेडिएशन सेंटर में डॉक्यूमेंट तैयार करने वालों की हो सकती है, पर उसका नुकसान हम भुगत रहे हैं। जब इस मामले में एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी से जवाब मांगा गया तो उन्होंने कहा कि ये मामला महाराष्ट्र स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड से जुड़ा हुआ है, वहीं से सही जानकारी मिल सकती है, लेकिन वहां से भी कोई जवाब नहीं आया। सोचने वाली बात यह है कि अमेरिका भारत के लिए सबसे बड़ा आम एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, यानी हम सबसे ज्यादा आम वहीं भेजते हैं, और अगर इस तरह के मामले बढ़ते हैं तो इससे हमारा एक्सपोर्ट खराब हो सकता है। साथ ही किसानों और व्यापारियों को बड़ा झटका लग सकता है। सवाल उठता है कि भारत इसके खिलाफ क्या कर रहा है। तो आपको बता दें कि भारत ने इसके खिलाफ जांच बैठा दी है और साफ कहा है कि जो भी दोषी पाया जाता है उसको हर्जाना देना पड़ेगा, और अगर इस पूरे मामले में अमेरिकी अधिकारी या फिर अमेरिका की गलती पाई जाती है तो इस शिपमेंट का सारा खर्चा अमेरिका को उठाना पड़ेगा और भारत सभी पैसे अमेरिका से वसूल करेगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, भारत ने इसके खिलाफ जांच बैठा दी है। दूसरी तरफ अमेरिका को जाने वाले कई शिपमेंट को फिलहाल भारत के द्वारा रोक दिया गया है, जिससे आगे अमेरिका इस तरह के कोई बहाना बनाकर भारतीय सामान को खराब ना बता दे। वहीं अब इन सामानों को मिडिल ईस्ट के देश खासतौर पर UAE को भेजा जा रहा है। हालांकि दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अगर अमेरिका में भारत के आम ना जाएं तो भारत को काफी नुकसान होगा, क्योंकि भारत के पास ऑलरेडी काफी मार्केट है और भारत अमेरिका के अलावा अन्य देशों को भी आम आसानी से भेज सकता है। भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा आम निर्यातक देश है। साल 2023-24 में भारत ने कुल 32,104 मैट्रिक टन ताजे आम दुनिया के अलग अलग देशों में भेजे। इससे भारत को कुल $60.14 मिलियन की कमाई हुई, जो पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा है। भारत इस समय 48 देशों को आम एक्सपोर्ट करता है। इनमें सबसे बड़ा बाजार UAE का है, जहां कुल एक्सपोर्ट का 31% जाता है। इसके बाद अमेरिका आता है, जो भारत से 23% आम खरीदता है।
भारत के कौन कौन से राज्य सबसे ज्यादा आम पैदा करते हैं, अगर इस पर नजर डालें तो सबसे आगे है उत्तर प्रदेश। यहाँ से 6.07 मिलियन मैट्रिक टन यानी कुल उत्पादन का 27% आम आता है। इसके बाद आता है आंध्र प्रदेश, जहां से 4.98 मिलियन मैट्रिक टन यानी 22% आम का उत्पादन होता है। इसके अलावा बिहार, कर्नाटक और गुजरात भी आम उत्पादन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। भारत के आम एक्सपोर्ट में पिछले कुछ सालों में जबरदस्त बढ़त देखने को मिली है। साल 2020-21 में भारत ने 36.22 मिलियन डॉलर के आम एक्सपोर्ट किए थे। वहीं 2023-24 में ये बढ़कर 60.14 मिलियन डॉलर तक पहुंच गए, यानी 66% की ग्रोथ। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका को भेजे जाने वाले आमों के एक्सपोर्ट वैल्यू में भी 130% की बढ़ोतरी हुई। 2022-23 में ये था 4.36 मिलियन डॉलर और 2023-24 में बढ़कर 10.01 मिलियन डॉलर हो गया था। वहीं भारत अब सिर्फ पारंपरिक बाजारों तक ही सीमित नहीं है। अब भारत ने अपने आम को नए बाजारों जैसे ईरान, चेक रिपब्लिक, नाइजीरिया और साउथ अफ्रीका तक भी पहुंचा दिया है। इसके साथ ही हर मैट्रिक टन आम पर मिलने वाला औसत पैसा भी बढ़ गया है। 2019-20 में जहां एक मैट्रिक टन आम का दाम $1130 मिलता था, वहीं 2024-25 में यह बढ़कर $1846 हो गया, यानी 63% की सीधी बढ़त। हालांकि अमेरिका के साथ विवाद इसलिए भी गंभीर है क्योंकि अमेरिका भारत के लिए आम एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा बाजार है और जब 15 शिपमेंट वापस भेज दी जाए या नष्ट कर दी जाए तो ये सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं बल्कि दो देशों के व्यापारिक रिश्तों पर भी असर डालता है। इस बीच भारत और अमेरिका के बीच एक बड़ा ट्रेड डील भी चल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि भारत ने नो टैरिफ डील का प्रस्ताव रखा है, यानी दोनों देशों के बीच कुछ सामानों पर टैक्स बहुत कम या खत्म करने की बात चल रही है। भारत चाहता है कि अमेरिका हमारे कपड़े, ज्वेलरी, चमड़े के सामान, फल जैसे अंगूर और केले, केमिकल्स और झींगा जैसी चीजों पर टैक्स कम करे। वहीं अमेरिका चाहता है भारत उसके इलेक्ट्रिक वाहन, वाइन, डेयरी प्रोडक्ट और सेब जैसे फलों पर टैक्स कम करे। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और अमेरिका के बीच ये व्यापार समझौता जुलाई से पहले 3 चरणों में पूरा हो सकता है, लेकिन इस तरह के आम वाले विवाद से इन रिश्तों में खटास भी आ सकती है। फिलहाल इस समय भारत सरकार ने एक तरफ तो जांच बिठाई है, दूसरी तरफ अमेरिका जाने वाले कई शिपमेंट को अब अन्य देशों की तरफ मोड़ दिया है और बाकी देश ही भारत से भारी मात्रा में आम वगैरह को खरीद रहे हैं। साफ है कि अगर भारत की जांच में अमेरिका दोषी पाया जाता है तो भारत अमेरिका से हर्जाना वसूलेगा। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से अमेरिका आए दिन भारत को तेवर दिखा रहा है, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी कवरेज पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा सकते हैं, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।